हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्काउंट की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये डिस्काउंट की आपकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति बायज अ वॉच विद 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। कीर्ति ने एक वॉच खरीदी है 25% डिस्काउंट पे, जो कि उसका MRP था, उस पर 25% का डिस्काउंट उसे मिला तो उसने वॉच खरीद ली। शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट फॉर ₹550। अब उसने क्या किया, उसने वो घड़ी को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे। जब उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो जो उसका सेलिंग प्राइस रहा वो था 550, यानी कि जब वो 550 रुपये में बेच रही है तो उसे 10% का क्या हो जाता है, मुनाफा हो जाता है। वट वॉज द मार्क प्राइस। अब ये पूछ रहे कि एग्जैक्ट मार्क प्राइस क्या रहा होगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, अब आपको यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन है। CP के बारे में बात हो रही है, सेलिंग प्राइस के बारे में बात हो रही है एंड मार्क प्राइस के बारे में बात हो रही है। सेलिंग प्राइस आपको कितना गिवन है, 550। अब ये जब उसने सेल किया तो उसको क्या हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। इस चीज़ पे अगर 10% का प्रॉफिट हुआ है, डैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस उसने कितने में ली होगी, हम ये निकाल सकते हैं 10% के प्रॉफिट से। तो चलो हम ये निकाल लेते हैं। तो इसको अब आप क्या करोगे निकालने के लिए, मान लीजिए लेट द CP बी 100। हमारे पास CP जो था 100 था, हमने ये लेट किया, हम एक्चुअल CP को X मान रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 10% का प्रॉफिट हुआ है यानी कि 100 प्लस 10 करोगे, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है तो 110। लेट किया हुआ CP क्या था, 100 इज इक्वल्स टू कर दो किसके बराबर, 550 के, क्योंकि ये प्रॉफिट पैसे निकालने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 550 रुपये। तो यहाँ से 0 से 0 कट, X की वैल्यू हो जाएगी 550 मल्टीप्लाई बाय 10/11। सो 11 5 ज़ा 55, 0 का 0 एंड 50 10 ज़ा क्या होता है 500, यानी कि हमारे पास एक्चुअल CP आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या है, 500 रुपीज़, यानी कि इसने एग्जैक्टली कितने रुपए में खरीदी होगी, 500 रुपये में खरीदी होगी, जिसपे कि उसने अगर 10% का प्रॉफिट लिया तो सेलिंग प्राइस रहा 550। और ये हमें केवल नहीं था तो हमने CP निकाल लिया एक्चुअल क्या रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट कर लेते हैं मार्क प्राइस को 100। ठीक, मान लीजिए मार्क प्राइस 100 है, उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, 25%। सो 100 माइनस 25 करते तो आपको क्या मिला, 75 मिला, राइट। अब अगर ये जो 75 है इसको कर लो 100/75, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मार्क प्राइस हमने क्या माना है 100, डिस्काउंट करने के बाद जो मार्क प्राइस बना वो क्या बना 75, इनका रेशो निकाल लो। सो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, राइट। अब ये जो मेरा 3 है ये मेरा डिस्काउंट करने के बाद आया है ना, 75 पे मिला है 3, तो यानी कि हमें गिवन मार्क प्राइस होगा डिस्काउंट के बाद जो रहा होगा। ठीक, तो ये जो 3 है ये मेरे को किसके बराबर गिवन है, कॉस्ट प्राइस के 500 के बराबर गिवन है। तो मैं एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ से 500/3। ठीक, और अब मेरे को एग्जैक्ट मार्क प्राइस क्या चाहिए, 100। किसी भी चीज़ का कोई परसेंटेज होती है तो वो 100% होती है ना, तो इसलिए अब हम एग्जैक्ट के लिए निकाल रहे हैं। सो 4 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 500/3। तो इसको निकाल लो, 4 5 ज़ा 20, 00 यानी कि 2000, डिवाइड कर लो 3 से। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 66.66%। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देख सकते हो। सेलिंग प्राइस गिवन है 550, उस पर उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, तो अगर मैं 10% निकालती हूँ 550 का तो मुझे मिलता है 500 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 500। ठीक है, अब मैं मार्क प्राइस को 100 मान रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% ही हो सकती है तो इसलिए मैंने 100 मान लिया। अब उस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो ये जो मेरे पास 75 आया ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 25% के बाद उसने जितने में खरीदी तो ये कॉस्ट प्राइस रहा। तो मैंने इसका रेशियो निकाल लिया 100/75 करके। तो मेरा ये जो CP है ये मेरा किसके बराबर है, ऊपर वाले CP के, क्योंकि वैल्यूज अलग आ रही है। डैट मीन्स कि मेरा मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग जो CP रहेगा वो मेरे इस वाले CP के बराबर है। तो यहाँ से मैंने 1 की वैल्यू निकाल ली। अब मेरा मार्क प्राइस क्या आया 4, सो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया एंड जब मैं इसको सॉल्व आउट करती हूँ तो मुझे मिलता है 66.66। By how much percent a shopkeeper marks his goods above its cost price so as by giving 20% discount he may gain 10%। कितना परसेंट एक शॉपकीपर को मार्क प्राइस रखना चाहिए ताकि, और वो मार्क प्राइस जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे ज़्यादा होना चाहिए, अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसे ऐसा कुछ परसेंट में मार्क प्राइस रखना है जो कि उसके CP से ज़्यादा हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, ताकि जब ये शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट दे तो उसे 10% का मुनाफा हो जाए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उससे ज़्यादा हमें क्या रखना है, मार्क प्राइस। और ये जब मैं मार्क प्राइस रख दूंगी इस पे भी अगर मैं 20% का डिस्काउंट देती हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट मिलना चाहिए कितने का, 10% का।
ये मेरे को क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इसमें आपने एक रिलेशन देखा, CP और MP के बीच में रिलेशन है। तो मैंने इसका आपको फॉर्मूला कल ही लिखवाया था CP/MP का, कि CP के लिए हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एंड MP के लिए हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट। मेरे को बोल रहा है यहाँ पे गेन होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है। तो चलो इसको सॉल्व कर लो। 100 माइनस डिस्काउंट कितने का गिवन है, 20 इज टू प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 10% का प्लस 10, राइट। सो मैं 100 में से 20 का 80, 100 प्लस 10 110, इनका रेशियो निकाला तो हमें मिला 8:11। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो कि कितने का गैप आ रहा है। 11 में से 8 गए, यानी कि 3 का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। और एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस क्या था, 8 आ रहा है। सो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमें क्या मिलेगा, 300/8। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 37.5%। सो यहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो और कहोगे तो लो में डिवाइड करके दिखा देती हूँ। सो 8 3 ज़ा 24, 10 में से 4 गए 6, 0 का 0, देन 8 7 ज़ा 56, 10 में 6 गए 4.0 एंड 8 5 ज़ा आपका होता है 40। तो यहाँ से हमें प्रॉपर कितना उसे परसेंट मार्क प्राइस रखना है, उसे रखना है 37.5% मार्क प्राइस। By how much percent a shopkeeper marks his goods above its cost price so as by giving 25% discount he may gain 20%। अगेन यहाँ पे CP/MP का रिलेशन बन रहा है, CP रेशो MP मार्क प्राइस। सो CP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एंड MP होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है इसलिए प्रॉफिट परसेंट ले रहे हैं। सो डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 25 का, 100 माइनस 25 इस टू कर दो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का, सो 100 प्लस 20। सो यहाँ पे हो जाएगा 100 में से 25 का 75, 75 इज टू 100 प्लस 20 120। इसको सॉल्व करो। सो ये हो जाएगा 15 5 ज़ा 75 एंड 15 8 ज़ा 120। सो 5:8 का रेशो आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालो, कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है अकॉर्डिंग टू दिस। सो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज चाहिए क्योंकि, तो ये हो जाएगा 300/5। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलेगा 60%, बिकॉज 5 6 ज़ा 30 एंड 0 का 0। सो हमें हमारा आंसर मिल गया 60%। अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹840। एक पर्सन ने प्रॉफिट कमाया, मुनाफा हुआ उसे 20% का जब उसने एक आर्टिकल को बेचा 840 रुपये का, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 840, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। इफ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 10:7 रेस्पेक्टिवली, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। हमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 10:7 का। ओके, सो इसको हम देख लेते हैं 10:7 के अकॉर्डिंग। ये हमें रेशियो गिवन है। अब हमें बोल रहे हैं कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का तो इन्होंने हमें रेशियो दे दिया, ठीक, लेकिन अब हमें सेलिंग प्राइस भी तो गिवन है। जब हमें सेलिंग प्राइस गिवन है तो हम रेशियो कर लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है। अब अगर हम ये कर लेते हैं, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 है तो उसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का, और अगर मैं 20 ऐड करूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 120। इसको सॉल्व कर लो। सो इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा 25 ज़ा 100 एंड देन 26 ज़ा 120, यानी कि 5:6 का रेशियो आ रहा है। अब कि आपको 6 जो आपका सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस गिवन है, सो मेरे यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 आ रहा है। सो इस 6 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 840 रुपीज़ के। सो मैं 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 840/6। सो ये हो जाएगी 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 140। अगर यहाँ पे 140 आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी 140 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 140, मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मुझे आंसर मिल रहा है 500, 5 4 ज़ा 20, देन 0 का 2 गया, 5 1 ज़ा 5 6 7, यानी कि मेरा CP आ गया 700। अब मेरे को एग्जैक्ट CP मिल गया। अब ये जो मेरा 700 है ये मेरे इस वाले कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 700/7। सो मेरे को वैल्यू मिली 100, यानी कि मैं मार्क प्राइस में क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर मिलता है 1000 रुपीज़। अब मेरे को मार्क प्राइस मिल गया, राइट, लेकिन मेरे को क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। सो यहाँ पे 1000 है, सेलिंग प्राइस कितना है 840। सो मेरे को पता है डिस्काउंट के लिए मैंने आपको बताया था मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो आपका मार्क प्राइस है 1000, सेलिंग प्राइस है 840। सो हमारा आंसर होगा 0 का 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, यानी कि डिस्काउंट हुआ है 160 रुपीज़ का, लेकिन मेरे को डिस्काउंट परसेंट बताना है। ऑल राइट, सो मेरे को डिस्काउंट मिल गया, मार्क प्राइस है 1000, सो 160/1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 00 से 00 कट, इधर से 10 से 10 कट। सो हमें आंसर मिल गया 16%। ये है हमारा डिस्काउंट।
होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A shopkeeper marked his goods at such a price that, allowing a discount of 20% on the marked price, he can earn a profit of 20%। एक शॉपकीपर है, उसने MRP कुछ इस टाइप से रखा है जिससे कि अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है यानी कि छूट देता है तो उसे 20% का मुनाफा भी हो रहा है, यानी कि वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1400, यानी कि शॉपकीपर ने जब किसी फैक्ट्री से वो 1400 रुपये में खरीदा था तो हमें बताना है मार्क प्राइस क्या रखा होगा उसने। फाइंड द मार्क प्राइस। सो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको वो गिवन है सीपी और एमपी में रिलेशन। सो यहाँ पे कर दो कॉस्ट प्राइस इज टू मार्क प्राइस। सो हमें पता है कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एंड मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना 20% का, इसलिए हमने प्रॉफिट परसेंट लिया है। सो यहाँ पे करो 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है 20 रुपये का एंड प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है आपका 20% का। सो 100 में से 20 गए 80 इज टू 100 प्लस 20 120। 0 से 0 कट, सो 4 2 8 एंड 4 3 12। तो हमें ये रेशो मिल गया 2:3 का। अब ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है इक्वेशन में किसके बराबर गिवन है, 1400 की वैल्यू के बराबर गिवन है। सो मैं 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ 1400/2, तो मेरे को मिला 700। अब मैं इसको MRP में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 700 इज इक्वल्स टू 3 7 21, यानी कि 2100 रुपीज़। सो मेरे पास एग्जैक्ट क्या आ गई, मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई। सो आपने देखा कितने इजीली अब आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। A shopkeeper marked his goods at such a price that after allowing a discount of 35% on the MP, एक शॉपकीपर ने कुछ चीज़ों को बेचा है एक ऐसे MRP प्राइस को सेट करके, उसने MRP का कुछ ऐसा प्राइस सेट किया कि जब वो 35% की छूट दे रहा है तो उसको मुनाफा हो रहा है 12.5% का। ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12/2%। इफ द CP ऑफ द आर्टिकल इज 1300, अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 1300 रुपये है तो हमें मार्क प्राइस बताना है कि उसने क्या रखा होगा। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप लोग ना ये फ्रैक्शनल पार्ट देख के ना कंफ्यूज हो जाओगे। सो जब भी 1/2 मिले डैट मीन्स कि ये 0.5 है, ठीक है, बिकॉज आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 0.5 ही आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12.5। तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट रेशो देखने के लिए मिला, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस डाटा चेंज है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला CP होते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एंड यहाँ पे हम जो मार्क प्राइस लेंगे वो प्रॉफिट परसेंट लेंगे बिकॉज प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। सो डिस्काउंट कितने का हो रहा है 35 का, 100 माइनस 35 इज टू, एंड प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.5% का। सो इसको माइनस करो, 10 में से 5 गए 5, देन 9 में से 3 गए आपका हो जाएगा 1 2 3 6, यानी कि 65। देन इसको रेशियो कर दो तो ये बनेगा 112.5, राइट। अब मैं इसका अगर ये डेसिमल हटा दूँ तो अपॉन में 10 हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में। सो 65 में आप 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 650 और ये हो जाएगा 1125 के रेशो में, यानी कि 650 इज टू 120 1125। अब मैं इसको कट आउट कर लेती हूँ, या फिर एक चीज़ करो कट आउट ना करके डायरेक्ट ये देखो कॉस्ट प्राइस है 650, कॉस्ट प्राइस मुझे 650 गिवन है एंड क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है 1300। तो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ 1300 डिवाइडेड बाई 650। सो 0 से 0 कट एंड 65 2 सा होता है 130। सो यानी कि 1 को हम 1 की वैल्यू क्या गिवन है 2। तो अब मैं मार्क प्राइस निकाल लेती हूँ। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है 1125। सो 1125 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो आपको आंसर मिलेगा 2 5 10, 0 का 1 गया, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2 एंड 2 1 2, यानी कि 2250 रुपीज़। अब बढ़ते हैं आज की डिस्काउंट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹17,940, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है एक आर्टिकल का 17,940। आई शॉपकीपर अलाउ 16% डिस्काउंट। अब एक जो वो शॉपकीपर है जो कि आर्टिकल को बेच रहा है वो 16% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है एंड अर्न्स 5% प्रॉफिट, और उसे 5% का मुनाफा भी हो जाता है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट नो डिस्काउंट, अगर वो आर्टिकल को कुछ भी डिस्काउंट पे ना बेचता तो उसे कितना मुनाफा हो जाता। अब जब वो 16% के डिस्काउंट पे बेच रहा है तो उसे 5% का मुनाफा हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल रहा है अगर वो ये डिस्काउंट देता ही नहीं तो उसे कितना प्रॉफिट परसेंट होता। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ मिली कि CP और MP में रिलेशन देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बिकॉज प्रॉफिट हो रहा है। सो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 16 का एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है
5 का। सो 100 में से 16 गए, आपका आएगा 10 में से 6 गए 4 एंड देन 9 में से 1 गए 8, यानी कि 84 इज टू 105। 12 7 सा होता है 84, सॉरी 7 12 सा होता है 84 एंड 7 15 सा होता है 105। ये मैंने 7 से कट किया। अभी एक और बार कट हो जाएगा, ये कट होगा 3 से कट हो रहा है, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। सो यहाँ से कट हो रहा है। अब 4 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। सो अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है तो एक चीज़ बताओ, जब 1 का ही डिफरेंस है और ये बोल रहे हैं कि कोई डिस्काउंट नहीं होगा, अगर कोई डिस्काउंट नहीं हो रहा तो डैट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा। जब मैंने कुछ डिस्काउंट दिया ही नहीं तो डेफिनेटली दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। जब भी नो डिस्काउंट होगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपके मार्क प्राइस के बराबर होगा, क्योंकि कोई चीज़ नहीं दी गई ना जो उसने मार्क प्राइस रखा उसी पे बेच दिया। इसका मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल हुए, यानी कि ये जो मेरा मार्क प्राइस है ये मेरे सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर मेरा मार्क प्राइस 5 है तो मेरा सेलिंग प्राइस भी 5 हो जाएगा। मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चल गई। और अब मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 का मेरे को प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका? P ओवर सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपये का, क्योंकि सेलिंग प्राइस 5 है और कितना डिफरेंस आया? 1। कोस्ट प्राइस क्या है? 4। मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना वीडियोस को एंड उन्हें भी बता देना कि कल से हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप सभी अपना ध्यान रखो, कोरोना से बच के रहो, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो @itsblackpaisley पर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी नोट्स गिवन है, प्रैक्टिस शीट्स गिवन है एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको आराम से सभी नोट्स दे दिए जाएंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। बाय बाय।